हिंदुत्व को इन लोगों ने, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों ने और मुसलमानों में जो रेडिकल लोग हैं और रेवंत रेड्डी जैसे लोगों ने हिंदुत्व को एक खिलौना समझ के रख लिया, पॉलिटिकल खिलौना। जब चाहे जैसा चाहे वैसा खेल लिया, जैसा चाहे तोड़ लिया, जैसा चाहे मोड़ लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तमाम लोगों को कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्ति उन्होंने स्पष्ट कहा है, भाजपा से लड़ लेना, राम से नहीं लड़ना, यानी कि ईश्वर भगवान से नहीं लड़ना। और कांग्रेस पार्टी ने वही किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज सभी राज्यों से लगभग साफ हो चुके हैं, केंद्र से लगभग साफ हो चुके हैं। उन पर मीम बन रहा है कि इस राज्य में अंडा, उस राज्य में अंडा, उस राज्य में अंडा। अरे राहुल गांधी, आमलेट की दुकान खोल लो, क्योंकि तुमने राम से लड़ाई कर ली, तुमने धर्म से लड़ाई कर ली, तुमने सत्य से लड़ाई कर ली। और सुनिए सतीश जी, मुझे आपकी यूपीआई आईडी और शॉप नेम अलग अलग लग रहा है, तभी आप इतना हिंदू धर्म को अपशब्द कह रहे हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकता, पिता पितृत्व के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह हिंदू हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। आपको फिलॉसफी का नॉलेज ही नहीं है। हिंदुत्व एसेंस होता है, किसी भी चीज का एसेंस, उसका नेस होता है हिंदूनेस, या फिर हिंदुत्व उसका एसेंस है जिसके बिना हिंदू नहीं हो सकता। और आप उसी को गाली दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। महमूद मद्दी, अरशद मद्दी ने तो कह दिया, वंदे मातरम कहने वाले मुर्दा कौम के लोग हैं। उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, रूबिका जी ध्यान दीजिएगा, मोहन भागवत जी को प्रणाम करना चाहिए जो ये कहते हैं इस्लाम जब से आया था, है और रहेगा, और जो ये सोचे कि इस्लाम नहीं रहेगा वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं कहता हूं महमूद मद्दी और अरशद मद्दी गैंग को चाहिए कि एक बार ये बोलकर दिखाएं कि राम का नाम था, है और रहेगा, हिंदू तो था, है और रहेगा। जैसे मिटाने की बात कर रहे हैं। एक लाइन बोलो इनको। बोलिए चचा, एक चीज सुनिए। बोलिए दादाजान। हाँ भाई सुनिए जी, सुनने का क्षमता रखे ना। जी 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 जी, नया आपका चढ़ा है नशा, तो हाँ नया आपका पुरानी शराब ज्यादा नशा देती है, वो लग रहा है, वही दे रहा है। मैं कह रहा हूँ खाली उन लोगों से बात कीजिए जो कि बात पर घुसपैठिया बोल देते हैं। मुझे तो नहीं बोले, मुझे तो नहीं बोले, इसलिए मैं टोपी पहन के आया हूँ, इसीलिए पहन के आया हूँ, इसलिए पैजामा। अरे तो क्यों नहीं बोलते? चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे गाएंगे, हम वंदे मातरम गाते रहे। वंदे मातरम आप को, गाइए ना भाई, को क्यों गाली दे रहे हैं? घुसपैठिए कहवाना रुकवाइए। बिल्कुल हम वंदे मातरम भी कहेंगे। एक वाक्य अरे हम घुसपैठिए नहीं है, बस आपसे हो गया। सनातन पर जो आप बार बार अपमानित किए जाने वाले बयान देखते और देते हैं, उसका कारण क्या है? मुझे आज सिर्फ यह जानना है, इसके अलावा कुछ जानना ही नहीं है बंधु, कुछ नहीं जानना है। और स्वामी दीपांकर, इसीलिए दोबारा आपके पास आ रही हूं। आप जैसे ही पूछेंगे सनातन पर ऐसे, तो कहेंगे जाति व्यवस्था, आपने घुसपैठिया क्यों बोला, आपने मंगलसूत्र नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि कोई एक ऐसा नेता है जो खड़ा होकर रेवंत रेड्डी की तरह या प्रियांक खड़गे की तरह या फिर किसी और नेता की तरह जो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, वो ये कह सकता है कि इस्लाम फला फला है, क्रिश्चियनिटी फला फला है, जैसे वो सनातन के बारे में बोल रहा है? हाँ या ना स्वामी दीपांकर? रूबिका, मैं ये कहूं कि आपने हाँ या ना में कहा, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से 2-3 बात कहूंगा कि हाँ या ना का तो छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर जो सारे लोग पीछे भी खड़े हो जाएं कि किसी के विरुद्ध बोलना है, अन्य किसी पंथ संप्रदाय या मजहब के विरुद्ध, मैं कह रहा हूं कि सारे पीछे खड़े हो तो ना बोल पाएगा। और छोड़ दीजिए, बोनवीटा पिला लो तो ना बोल पाएगा। छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं डॉक्टर बुलाना पड़ेगा तो ना बोल पाएगा। बोल पाने की तो हिम्मत छोड़ दीजिए, इनकी सबकी हिम्मत अगर जो आप किसी चौपाई का दें तो बोले ग्रंथ तो फर्जी हैं, और अगर आप इनसे कहें कि सनातन के विषय में बोलिए तो ये ऐसा बोलेंगे विरोध में कि आप देखते रह जाइएगा, और कहिएगा कि दूसरे के विरोध में बोलिए तो बोले हम क्या अजीम फाजिल हैं, हम क्यों बोले कि हमारा बोलना ठीक है, तो पीछे हट जाते हैं। कुल मिलाकर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सनातन के विषय में कहा था पंकज जी ने, पंकज जी सम्माननीय व्यक्ति हैं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2004 में जगत गुरु शंकराचार्य पूजा कर रहे थे कांची वाले, उनको उठा लिया गया था, वो सनातन था। 1966 में करपात्रे जी महाराज गौरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ था पंकज भाई, बताने की जरूरत है? छोड़ दीजिए, हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारत पाकिस्तान का विभाजन, क्या लिखा है 100 से 105 नंबर पन्ने पर?
पढ़ लीजिए, मुझसे कभी मत पूछिएगा। और छोड़िए, हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि जिस शूद्र शब्द का आप जिक्र करते हैं उसका अर्थ किसी जाति से नहीं है, मगर बैठकर ऐसे बयान बहादुर बनते हैं कि मानिए जैसे सनातन कुछ है ही नहीं। जो सत्य है वो सनातन, और जो शाश्वत है वो सनातन। सनातन था, है और रहेगा, भले ही इसके मानने वाले अचेत अवस्था में होकर आपकी गलत बातों का प्रत्युत्तर ना देते हो, मगर सनातनियों के दिल में टीस है, दुख है कि उनके लिए 100 करोड़ लोगों में बोलने वाला कोई नहीं। नहीं, पर कहाँ टीस कहाँ है सतीश जी? टीस कहाँ है? मुझे जिसमें टीस है उनसे पूछिए क्यों है। मैं तो कह रहा हूं अगर सनातन, आप सुन नहीं रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। इतना आसान क्यों है कि रूबिका लियाकत यहाँ खड़े होकर सनातन के बारे में 1 से 100 कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बोल देगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए 10 तालियां और बच जाए, मुझे तो सम्मानित भी कर देंगे मुझे लगता है। हाँ, अब लंदन अमेरिका वीज़ा लगा के बुला भी देंगे, सम्मानित कर देंगे। मुझे सिर्फ ये करना है कि आरएसएस भूत है और मोदी जी को भी 2-4 ऐसे कठोर शब्द कह देने हैं, और बीजेपी को भी। फिर तो रूबिका लियाकत तो एकदम आप जानते नहीं क्वीन हो जाएगी। पर मुझे ये बताइए, हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मैं किसी और धर्म के बारे में जितना ओपनली सनातन के बारे में क्रिटिसिज्म से लेकर गाली गलौज तक, सोचिए सर, सिर्फ नाम हिंदुत्व HIV की तरह है ना? सनातन HIV की तरह है। डूब मरना चाहिए। सुनिए, ये मैंने 3 बार रिपीट कर लिया, एक जगह गलत हुई, ठीक कर दिया। अब मैं कह रही हूँ कि रूबिका लियाकत को कहिए कि सनातन की जगह कुछ और डाले। मेरी हिम्मत नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। STSJ हो जाएगा, STSJ। नहीं होगा, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। आप कर सकते हैं, चलिए कीजिए। चलिए, सनातन HIV की तरह है ना? सब रिपीट कर सकते हैं इसको। अब मैं इसको बोल रही हूँ किसी और धर्म पे डालिए, बोलिए। नहीं, मैं किसी बोलिए ना, बोलिए। नहीं, मैं ये चार नहीं, अभी बोला ये ना, सब विरोधी है सनातन के। देखो, ये हमें उकसा रहे हैं। मैं नहीं बोलने वाला। अरे सुनो, मैं नहीं बोलने वाला ना, मैं बोलने वाला हूँ ना, मैं किसी को घुसपैठिया बोलने वाला हूँ। मेरे लिए 140 करोड़ भारतीय एक है जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों छोड़ा था, वो भी मैं उसको सवाल को ध्यान में बराबर रखता हूं। सतीश के सिंह साहब मत जाइए इधर उधर। मैं कह रही हूँ, मत जाइए, हिसाब से थोड़ी नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। एक और आप बता दीजिए, ISS और बोको हरम से की हिंदुत्व की तुलना सलमान खुर्शीद है ना, सलमान खुर्शीद ने ये भाई, मैं उनका कोई रॉकेट लगा हुआ हूं, जो भी ऐसा करता है वो गलत करता है, चाहे भाजपा वाला हो, संघ वाला हो, चाहे कांग्रेसी। फिर मैं, अरे भाजपा वाले सुनिए सतीश जी, उदयनिधि ने क्या बोला था कि सनातन धर्म जो है, हाँ, सनातन जो है वो इसको इरेडिकेट करना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ सनातन शब्द की जगह क्या हम ट्राई कर सकते किसी और धर्म का नाम? सिर्फ ट्राई कीजिए ना, कैन यू ट्राई इट? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। देखिए, जानने की बात नहीं है, सुनिए मेरी बात। अगर उदयनिधि महाराज अगर बोलते हैं, उनकी सतीश के सिंह साहब, बस यही मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है। किसी को भी आपत्तिजनक बयान देने का कोई अधिकार नो सर, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं मेरे पास वक्त की कमी, नो, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। केवल एक, अभी इन्होंने जाति व्यवस्था यहाँ पे है, बिल्कुल सुन तो लीजिए, क्यों चिल्ला रहे थे? एक्सक्लूसिव वक्त की कमी है सर मेरे पास, एक्सक्लूसिव ये मजहब एक्सक्लूसिव ये बताया गया। काफिर कौन से मजहब में है? काफिर का कॉन्सेप्ट, बस चुप, सुई पटक सन्नाटा। हाँ सर, रुकिए फराज भाई, मेरे पास वक्त की कमी है। वो तो काफिर भी समझा देंगे। नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आप घर पे करके देख लीजिए। ये जितने भी बयान सनातन के बारे में दिए गए, गंदे ओछे बयान, उस सनातन की जगह रिप्लेस कीजिए किसी और धर्म को, आपकी रूह कांपने लगेगी। यही इस देश में हो रहा है, विच नीड्स टू स्टॉप, और सब धर्मों के लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।